हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। एक मार्केट के अंदर जो इकोनॉमी में कितने प्रकार के मार्केट है वो हम पढ़ेंगे। मार्केट क्या होता है? ए मार्केट जो होता है एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बाय और सेल करने के लिए सेलर और बायर होते हैं। और इकोनॉमिकली जो मार्केट है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। A market consists of all firms and individuals who are willing and able to buy or sell a particular product. Markets are traditionally divided into below mentioned category: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट में आता है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डियोपोली और मोनोपोली। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि उनके वस्तुओं की जो प्राइस है वो सेम रहती है और प्रोडक्ट भी सेम रहते हैं। कोई कंपटीशन नहीं होता है। ये एक इमेजिनरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि इसमें रियल में ऐसा जो रियल में देखने को नहीं मिलता है। इन द वर्ड्स ऑफ फ्रैक्शन, perfect competition describes a market in which there is complete absence of direct competition among economic groups. Pure or perfect competition is a theoretical market structure in which the following criteria are met. First, a large number of buyer and sellers. इसमें क्या होता है, बायर और सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी सिंगल बायर और सेलर जो होता है वो प्राइस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मीन्स यहाँ पे कि वस्तुओं में जो है किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता, सब एक ही तरीके की वस्तुएं होती है और प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। प्राइस भी इसमें क्या होती है, सेम रहती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब जब एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो तो उससे प्रॉफिट से अट्रैक्ट होके नई फर्म मार्केट में आ सकती है, और अगर लॉस हो रहा हो तो उसको लॉस को देखते हुए कुछ फर्म में जो है मार्केट से जा भी सकती है। तो मतलब यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट है वो फ्री है, अब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कोई भी फर्म, जैसे क्या होता है, एक इंडस्ट्री है, जैसे बिस्किट इंडस्ट्री है, प्रॉफिट में जा रही है, फूड इंडस्ट्री प्रॉफिट में जा रही है, तो उसके प्रॉफिट को देख करके, उससे प्रॉफिट के अट्रैक्ट होकर के नई फर्म जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, और तो ये फ्री एंट्री हो सकता है। और जब कोई लॉस हो रहा होता है तो कोई कंपनी छोड़ के, कोई फर्म छोड़ के जा सकती है मार्केट को, तो ये होता है फ्री एंट्री और एग्जिट। फिर होता है परफेक्ट मार्केट नॉलेज। जो बायर और सेलर होते हैं उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, पूरी जानकारी होती है प्राइस मार्केट की और पूरे प्रोडक्ट की और मार्केट की और प्राइस की। ठीक है, फिर आता है फर्म प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री प्राइस मेकर। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस सिमिलर रहती है, सेम रहती है। प्राइस कोई भी फर्म जो होती है वो प्राइस को हाई नहीं कर सकती या लो नहीं कर सकती। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस जो होती है वो क्यों कौन सेट करता है, इंडस्ट्री सेट करती है। प्राइस कौन बनाता है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है। फर्म को उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है जो इंडस्ट्री ने सेट की है। तो फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, और इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। परफेक्ट मोबिलिटी इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर हमने देखा कि यहाँ पे जो कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, तो वैसे ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी भी परफेक्ट मोबिलिटी होती है। कोई भी फैक्टर जो होता है प्रोडक्शंस का, वो एक फर्म को छोड़ के दूसरी फर्म को ज्वाइन कर सकता है, या फिर जो मैनेजमेंट है वो अच्छी हाई इफिशिएंट जो लेबर होते हैं उनको रख सकते हैं लो इफिशिएंट की जगह। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पूरी आज़ादी होती है कि वो एक प्रोडक्शन को छोड़ करके दूसरे प्रोडक्शन के पास जा सकते हैं, प्रोड्यूसर के पास जा सकते हैं, और जो फर्म है वो भी जो है इफिशिएंट जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शंस के उनको लगा सकती है। फिर होते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्योंकि सभी फर्में आसपास होती है और पूरा मार्केट जो होता है एक ही जगह पे सेट होता है। फिर होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हर बायर और सेलर जो होता है वो फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए, उनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर की प्राइस जो है वो डिटरमाइन कैसे होती है, एक इंडस्ट्री प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है और फर्म उसी को कैसे एक्सेप्ट करती है, वो आप भी हम पढ़ते हैं। देखो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होता है। ये देखिए आप ग्राफ के अंदर
जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे ही प्राइस क्या की जाती है, सेट की जाती है। प्राइस कौन सेट करता है, इंडस्ट्री जो होती है मार्केट के अंदर प्राइस को सेट करती है। और उसी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी लाइन पे प्राइस सेट की गई, ये प्राइस फिक्स होती है और इसी को, ये प्राइस को क्या करना पड़ता है, फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो प्राइस competition price determined by industry at that point where demand and supply equal which every firm accepts। अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म डिटर्मिनेशन। हमने देखा कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस सेट करती है और फर्म को उसी प्राइस को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। इंडस्ट्री जो भी प्राइस सेट करती है वो डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे करती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये होती है ए आर इजिकल टू एम आर। ये ए आर इजिकल टू एम आर लाइन है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि रेवेन्यू सिमिलर रहता है, प्राइस लाइन जो है ये वहाँ पे प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है एक फर्म को। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि इक्विलिब्रियम जो है हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम जो है एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है जहाँ पे फर्म को क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन मीन्स जहाँ पे फर्म को क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वहीं पे क्या किया जाता है, प्राइस को सेट किया जाता है। इक्विलिब्रियम निकालने के भी दो मेथड्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड और मार्जिनल मेथड। चलिए पढ़ते हैं। ए फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, हेंस the output that offers maximum profit to a firm is the equilibrium output. In a competitive market, firms are price takers. Equilibrium in perfect competition is the point where market demands will be equal to market supply. There is two methods of firm equilibrium. First is total revenue and total cost method जिसे हम TR and TC method कहते हैं, and second is marginal method जिसे हम MR and MC method कहते हैं, marginal revenue and marginal cost method। चलिए पढ़ते हैं। ये टी आर एंड टी सी मेथड और ये है एम आर एंड एम सी मेथड। पहले हम टी आर एंड टी सी मेथड पढ़ते हैं। प्रॉफिट बिकम्स मैक्सिमम इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिचुएशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट बिकम द ग्रेटेस्ट। टी आर एंड टी सी मेथड में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है टी आर जीरो से। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज होने से रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होता है, क्योंकि प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है। तो आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और जो टोटल कॉस्ट है वो पहले क्या होती है, टोटल कॉस्ट लाइन जो होती है पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसके बाद में क्या होती है, इंक्रीज होती है, धीरे 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 इंक्रीज होती है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे टी आर और टी सी के बीच में गैप ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो लाइन है ये टी आर और टी सी, यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो, यहाँ पे ये टी आर मतलब रेवेन्यू जो हमारा है वो यहाँ पे है और कॉस्ट हमारी यहाँ पे है, टी सी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू क्या है, नीचे है। और यहाँ इस वाली सिचुएशन पे आप देखेंगे तब भी कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट जो है वो कम, कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा, तो यहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे टी सी इजिकल टू टी आर होगा। तो ये था टी आर एंड टी सी मेथड। और दूसरा है एम आर एंड एम सी मेथड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। Producers' equilibrium is often explained in terms of marginal revenue and marginal cost of production. Profit is maximized when two conditions are satisfied। अब देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम जो भी आगे मार्केट्स पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, उन सब में हम एम आर एंड एम सी मेथड यूज़ करेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मेथड की जो है वो कंडीशंस होती है, टू कंडीशन फुलफिल होती है, वहीं पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो पहली कंडीशन है एम आर इजिकल टू एम सी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए। एंड सेकंड है एम सी जो है वो राइजिंग होनी चाहिए, मीन्स एम सी इज ग्रेटर देन एम आर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, नीचे से कट करती हुई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे एम सी देखो यू शेप में है ना, और ए आर एम आर ये है
लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर एम आर क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। एम आर इजकल टू एम सी और एम सी इज राइजिंग, मीन्स एम सी जो होती है वो कट कर रही हो एम आर को बिलो पॉइंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे जो है वो एम सी क्या है, ऊपर है, और जो एम आर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन है नहीं। फिर ये देखो एम सी कट कर रही है नीचे से एम आर को, ये एम आर लाइन है, इसको एम सी नीचे से कट करी, बिलो पॉइंट से कट कर रही है। तो ये सेकंड सिचुएशन फुलफिल हुई। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कट करे वहाँ पे एम आर और एम सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही पॉइंट है बी पॉइंट, जहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि दोनों सिचुएशन जो दोनों कंडीशन दी है, एम आर इजक्वल टू एम सी और एम सी इज राइजिंग ग्रेटर देन एम आर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ये हो रहा है यहाँ पे, सिचुएशन को फुलफिल हो रही है, तो यहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब जो इक्विलिब्रियम होती है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलती है। शॉर्ट रन, अब शॉर्ट रन में क्या होता है कि तीन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे ए आर व ए सी को देख के हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, ये तीन सिचुएशन अब है। अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस। और ये तीनों सिचुएशन के अंदर जो हम इक्विलिब्रियम देखते हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे, ए आर व ए सी को। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को देख के। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें ए आर और एम आर क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है। और अब जो ये ए आर ये है हमारी, और ए सी जो है वो यहाँ से इसको कट कर रही है, ए सी जहाँ पे ए आर और एम आर ऐसी यहाँ से कट करी, देखो रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो क्या हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये जो सिचुएशन है ये पीई, ये वाली, ये क्या दिखा रही है हमको, अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि कॉस्ट कम है और रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब कोई भी ना तो कॉस्ट होगी और ना ही रेवेन्यू होगा, मतलब जीरो प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जहाँ पे एसी है वो एम आर को इस तरीके से काटे। फिर आती है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कब होगा, जब कॉस्ट जो होती है वो ए आर से ऊपर होगी, मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे है और हमको ये यहाँ से एम सी जो है वो कट कर रही है और ए सी जो है यहाँ से कट कर रही है, और ए आर हमारी ये है। तो कॉस्ट कम, कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट में हमने देखा कि एम आर इजिकल टू एम सी, जहाँ पे एम आर इजिकल टू एम सी होता है वहीं पे हम इक्विलिब्रियम देखते हैं। अब जब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे है लेकिन कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है, कम हो रही है, तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे जो एम आर और एम सी इजिकल टू, यहाँ इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ए आर इजिकल टू ए सी इजिकल टू एम आर इजिकल टू एम सी, मीन सब जो है इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर थर्ड सिचुएशन जो आती है उसके अंदर हम देखते हैं कि ए सी जब ए आर से ज़्यादा होगी, ए सी जब ए आर से ज़्यादा होती है, यहाँ पे देखो ए सी ऊपर है ना, ए आर से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा। ये था शॉर्ट रन का। और शॉर्ट रन में आप एक ऐसा पीरियड होता है शॉर्ट रन, जहाँ पे प्रोडक्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट और होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं रहता। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम देखते हैं। In long run, we assume that all factors of productions are variable, which means that the entrepreneur can adjust plant size or increase their output to achieve maximum profit. Perfect competition long run equilibrium result in all firms receiving normal profits और zero economic profit. अब देखो लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लॉन्ग रन में क्या माना जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट माना जाता है।
ये वह पीरियड होता है लॉन्ग रन जहाँ पे कुछ फर्में बाजार छोड़ सकती है और नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती है। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जब मार्केट, आप देखिए, जब मार्केट की फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है तो इन लाभों से अट्रैक्ट होकर कुछ नई फर्म आ जाती है मार्केट में, और जब लॉस हो रहा होता है तो क्या होता है, मार्केट से फर्में चली जाती है। तो इस प्रकार से सप्लाई और डिमांड पे इफेक्ट होता है, और जो सिचुएशन क्या रह जाती है, सिमिलर रह जाती है। जैसे कि पहले 100 फर्में थी, प्रॉफिट हो रहा था उनको, तो 100 फर्में और आ गई, कितनी हो गई, 200। तो प्रॉफिट अब 2 फर्मों में, 200 फर्म्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे जब 200 फर्म्स थी, लॉस हो रहा था, फिर 100 चली गई, फिर कितनी बच गई, 100। तो मतलब कुल मिला के जो सिचुएशन है वो क्या हो जानी है, सिमिलर, मतलब प्रॉफिट जो क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। तो सिमिलर सिचुएशन होनी मतलब कि कोई भी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। अब यहाँ पे देखिए MR लॉन्ग रन, जो MR ये है और MC यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पे भी AC इक्वल है। मीन्स यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या सिचुएशन होती है लॉन्ग रन में, कि जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ये था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।